सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। यस माय डियर मास्टर्स, विजयदशमी हम सब विजय पा लिया, हर दिन पा ही रहे। मुबारक 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 आप सभी को। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की तीसरी अंक पिरामिड मेडिटेशन चैनल के द्वारा प्रस्तुत हर बुधवार रात को 9 से 10:30 बजे तक होने वाले एक्सकर्शन सुंदर सी यात्रा तत्वमसी में आप सभी को हृदय से स्वागत। पेन और पेपर यदि आप लेके बैठे तो तब अपने आप को शाबाशी करें। अभी नहीं लेके बैठे, फटाफट आ जाइए 10 सेकंड में लेकर। अब क्या पॉइंट मिलने वाला है क्या पता है आपको? यूनिवर्स क्या देने के लिए इंतजार कर रही है। अब यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि सच में यकीन है तो आपके सामने पेन और पेपर होगा, वो त्योहार होगा, रिश्तेदार होंगे, कोई भी गेस्ट आए होंगे, चारों ओर शोर मच रहा होगा। आपको क्या लेना देना है? आप अपना यात्रा में आगे बढ़ते रहो, राइट? यस माय डियर मास्टर्स, जब स्टूडेंट रेडी है मास्टर्स अपने आप आएंगे सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब हम सबको समझाने के लिए इस समय ओरिन मास्टर पूर्णात्मा की लोकों से ओरिन मास्टर धरती पे कनेक्ट होके हम सबको पूर्णात्मा की स्थिति में रहना कैसा, रहते हुए सृजन कैसा करना है, सृजन करते हुए अपनी दिव्यात्मा के साथ, दिव्य स्थिति के साथ हर पल परमानंद स्थिति में कैसा जीना है बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन ओरिन मास्टर को कोटि कोटि नमन, अपने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू वेरी मच माय डियर मास्टर्स। आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। हर बुधवार आप सब मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते, इस तत्वमसी के द्वारा अद्भुत विजडम यहाँ पर शेयरिंग होती है। देखने के लिए ऐसा लगेगा आप और हम सब मिलके हजारों लोग यहाँ जुड़ रहे होंगे, लेकिन इसकी असर पूरा धरती पर, पूरा ब्रह्मांड में आती है दोस्तों। धीरे धीरे समझ में सब कुछ आएगा। नो हरी एंड नो वरी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ओरिन मास्टर के एक और सुंदर सा टॉपिक के ऊपर क्या मैसेज है लेने के लिए तैयार हो तो बोल दीजिए मैं तैयार हूं। पूर्णात्मा की लोकों से बोल दीजिए ना, पूर्णात्मा की लोकों से पूर्णात्मा ओरिन मास्टर देने वाले मैसेज की फ्रीक्वेंसी में मैं भी हूं। आई एम रेडी टू रिसीव, राइट? उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ के बैठिएगा। यस माय डियर मास्टर्स, अब हम कंप्लीट या बिग पिक्चर देखने के लिए रेडी हो रहे हैं। कंप्लीट पिक्चर, बिग पिक्चर देखने के लिए रेडी हो रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, उसको ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं रखोगे कोई फायदा नहीं। थाली भरी हुई है, लेना नहीं पता, कोई फायदा नहीं, राइट? और आपको कितना लेना है, क्या है, डिसाइड करने वाले आप। कैसा लेना है बताने वाले जो ऑलरेडी जानते हैं, वो वही इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। यस माय डियर मास्टर्स, जब तक हम बिग पिक्चर को नहीं देखेंगे तब तक आपको उस जिक्सा पजल में आप कहाँ बैठे हैं आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, जैसा आप ये पीछे ये देख रहे हैं, ये पूरा आपको स्क्रीन पर
पीछे ये इमेज देख रहे हैं, इसमें यदि कोने में एक छोटा सा डॉट दिखाऊंगी मैं आपको, आपको कुछ समझ में आएगा? मैं पूछूंगी फ्रेंड्स ये क्या है, ये तो डॉट है, यही मैसेज आएगा चैट में, राइट? लेकिन वो जो डॉट है पूरा इतना बड़ा पिक्चर में शामिल है, प्रेजेंट है। अभी भी आपको 75% दिख रहा है, 25% ऊपर है। फिर आप 75% देखने के बाद रिमेनिंग 25% को आप इमेजिन कर पा रहे हो? वो जो सर्किल, ऐसा करने से सर्किल कंप्लीट होगा। दोस्तों, आध्यात्मिकता सिंपल है। उस आध्यात्मिकता को हर पल बताने वाले एग्जाम्पल्स हमारे साथ हर पल जुड़े हुए हैं। इसको छोड़ के हम भागते रहते हैं, इधर कुछ है उधर कुछ है, इनके पास कुछ उनके पास कुछ। भागो मत, अपने साथ रहिए, सब कुछ वहीं पर मिलेगा, राइट? उसी तरह हम उस बिग पिक्चर को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उस बिग पिक्चर में हमारा रोल को भी डाउट करते रहेंगे। दोस्तों, उस बिग पिक्चर को समझने के बाद उस फ्रेमवर्क में सब कुछ एक दूसरे के साथ इतना सुंदर इंटरकनेक्टेड है, आपको समझ में आ जाएगा, उसकी सत्य समझ में आ जाएगा। और ये जिग्सा पजल इतनी सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं। वाओ! ये यहाँ पर दिल्ली में बैठ के ये जो कुछ कर रहे हैं, और यूएसए में बैठ के वो जो कुछ कर रहा है, या जर्मनी में बैठ के कोई और कुछ कर रहे हैं, ये सब जिग्सा पजल का खेल है। जैसा एक कुछ बनाना है, आपको मीठा बनाना है या सब्जी बनाना है, तेल डाला, कुछ आइटम्स डाला, इंग्रेडिएंट्स डालते गए, उसी तरह यदि मैं दिल्ली में बैठ के तेल डाला तो कोई वहां पर बैठ के उसमें कड़ी पत्ता डाला है, कोई सब्जी डाला है, कोई प्याज डाला है, वो सब कुछ मिलके एक सब्जी बन रहा। उसी तरह आपके हर एक मोमेंट उसी कुछ ना कुछ सृजन करने में शामिल है। इस बिग पिक्चर को ना देखते हुए बार बार आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। मेरा दोस्तों, डाउट मत कीजिएगा। बहुत बड़ा काम या छोटा काम कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ये तो हमारा ड्यूअलिटी बोल रही है। वो बहुत नौकरी करती है, ये आईएएस ऑफिसर है, ये मिनिस्टर है, डॉक्टर है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो छोटी सी काम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं। ये सब आपकी माइंड बोल रही है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप इस बिग पिक्चर को समझेंगे तब भी देख पाएंगे, तब भी आपको पता चलेगा माय डियर मास्टर्स। जैसा समझ लीजिए, अभी तक आपके पास जो भी पजल का टुकड़े हैं, बहुत सारे हैं, उसको एक कोने में रखिएगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला घूम के आ जाते हैं एक्सकर्शन के लिए। तत्वमसी एक एक्सकर्शन, एक यात्रा है, ये घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं हम। ये अकेले नहीं, हजारों लोग साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, है ना? यस। तो अब आ जाओ फिर छोटे छोटे टुकड़े की एक ऐसा मान के चलिए, एक बहुत ही कट्टा भरी हुई है और खुला हुआ पड़ा है या एक साइड पे रखा हुआ है। अब आपके सामने एक पेड़ को देख रहे हो। अब आपको कुछ नहीं पता ये पेड़ क्या है, यहाँ क्या कर रही हूं, ये क्यों है। तो जैसा जैसा फिर आप को लग रहा है नहीं, ये जो मैं सामने देख रही हूं, ये जो पेड़ और वो जो पजल की टुकड़े जो साइड पे रखा हुआ है, उसका इसका कुछ तो रीजन है। तो दोस्तों, आपके कमरे में या आपके घर में दूसरे कमरे में रखा हुआ जिग्सा पजल के टुकड़ों को खोल दीजिएगा, तब आपको एक सीन समझ में आ जाएगा। यस,
अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जिसको आप देख रहे हो, और पहले जितना भी हो चुका है, कितनी सारे जन्मों के अनुभव, वो सब पजल के टुकड़े, ये सब तो एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड है। वाह! तो इन दोनों को समझने से मुझे आगे का भी समझ में आ रहा है, पीछे का भी समझ में आ रहा है। मैं पूरा बिग पिक्चर को देख पा रही हूँ। डाउट नहीं करना है दोस्तों, कभी भी। आपके हर एक मोमेंट महत्वपूर्ण है। यस माय डियर मास्टर्स, जब आप उस पिक्चर को देख पाओगे, तब लगेगा कि यस, मैं जो काम कर रही हूं, वो जो भी काम है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आप उसमें जुड़ जाओगे, उसमें रहोगे, उसको इम्पोर्टेंस दे देंगे। वहां पर जिसके साथ जुड़ना चाहिए, वो लेसन समझ लीजिए, कुछ और ऊर्जा समझ लीजिए, उसके साथ जुड़ जाओगे। वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। माय डियर मास्टर्स, जब आप इन सब बातों को समझेंगे, तब आपको ये भी बात समझ में आ जाएगा, आपकी पूर्णात्मा की स्थिति बहुत सुंदर डिवाइन प्लान के साथ आपसे जुड़ के आगे बढ़ रही है। यस फ्रेंड्स, जितना हम अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना हमें अपना बिग पिक्चर के बारे में सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये जो सब कुछ, इस सुंदर सा बिग पिक्चर को देखने वाले को क्या बोलते हैं? दृष्टा। यानी दृष्टा को सभी जो आम लोग देखने की स्थिति से ऊपर का दृष्टि, ग्रेट लेवल की दृष्टि होती है। देखने में लगेगा ये फिजिकल लेवल पे कुछ हो रहा है, लेकिन दृष्टा जो है, उसकी बियॉन्ड होने वाला चीज को देख पाता है। साइलेंस में वहां पर ऊर्जा की क्या खेल चल रहा है, और उस खेल का, और उससे पहले जो हुआ था, बाद में होने वाला के साथ कनेक्शन क्या है, उसको देख पाते हैं दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, यदि हम दिव्य दृष्टि, दिव्य तत्व से भरा हुआ दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि को देखना सीखेंगे, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। फिर दुख नहीं है, हम अपने ऊपर फिर जज नहीं करेंगे, हम अपने आप को डाउट नहीं करेंगे, है ना? यस माय डियर मास्टर्स, तब क्या होगा? इस मानव जाति को पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है? अब हमने बात किया मानव जाति का, राइट? फिर उसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर बैठ के, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर बैठ के? यस माय डियर मास्टर्स, तब आपके रोल आपको समझ में आ जाएगा। जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम भी कुआं में मेंढक की तरह चलते रहेंगे माय डियर मास्टर्स। तो अब देखिए, आपके सामने एक क्या है, पर्दा लगा हुआ है, और उसके पीछे आपके बिग पिक्चर है दोस्तों। तो धीरे धीरे फॉग की तरह, ग्रे कलर के क्लाउड्स की तरह, फॉग की तरह, वो जो परते हैं, वो धीरे धीरे उठते जा रहे हैं। और आप देखिएगा, आंख बंद करके, आपके सामने से वो जो फॉग वाला पर्दा हटते जा रहा, हटते जा रहा। अब आप दूर
दूर की लेवल का भी देख पा रहे हो, कोई भी है, माउंटेन्स देख पा रहे हो, उसकी चारों ओर की क्लाइमेट को देख पा रहे हो, इतना क्लियर। आप बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा की दृष्टि से देखने वाला दृष्टा हूं। मैं इस ब्रह्मांड को बिग पिक्चर में देख पा रही हूं, देख पा रहा हूं। माय डियर मास्टर्स, इसी से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है माय डियर फ्रेंड्स। तब हमारा आत्मा की गाइडेंस को हम आत्मा की गाइडेंस में हम चल पाते हैं दोस्तों। यस, आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक सीरीज की तरह चलती है दोस्तों, एक के बाद एक। तो इस धरती पर डेंसिटी मैटर है, इसलिए हमें कई सारे बातें क्लियरली समझ में नहीं आते। देखो ऊर्जा कैसा बढ़ गया, 2 बार हमने एक एक मिनट के लिए मुश्किल से आंख बंद कर लिया, हो गया काम। यस, हम इस हायर डेंसिटी में आके सब कुछ भूल चुके हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं यूं ही एक दूसरे को कॉपी करते हुए। उन्होंने ये किया आप भी ये करो, उन्होंने ये किया आप भी ये करो, कॉपी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ तो है मुझे करने के लिए, करके वो जो है वो आपको बार बार बुला रही है। माय डियर मास्टर्स, ओरिन मास्टर का ये कहना है, आपकी डायमेंशन, आपकी परिधि में, आपकी जो लिमिटेशंस में आपकी ग्रोथ बहुत तगड़ा है। क्यों? क्योंकि हर वक्त आपके पास चैलेंजेस है। कहने का मतलब जहां पर ज्यादा चैलेंजेस है वहां पर ग्रोथ ज्यादा है दोस्तों। पूर्णात्मा की ज्ञान और इंटेलिजेंसी एक के बाद एक हम आकर्षित करते जाते हैं। जब हमें सामने इस पर्दे सब हटते जाएंगे, तब हमारा अंतर दृश्य यदि वस्तु के रूप में, यदि सोच विचारों के रूप में, कोडिंग के रूप में मिलता रहेगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, अंतर्दृश्य और पिछले जन्मों के प्रकृति की वास्तव और काल समय के अनुसार, समय के बारे में, शून्य के बारे में भी कहीं सारे बातें जानते हुए आप खुद आश्चर्य हो जाते हो। उससे पहले जिस पे आपके इंटरेस्ट नहीं था, अब आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे दोस्तों। अब हम रिवलेशंस के बारे में बात करेंगे। रिवलेशंस, रिवील करने वाले जो थिंग्स, यानी रहस्य को बताने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर मास्टर्स। ये मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, रिवलेशंस। यस माय डियर मास्टर, रहस्य को बताने वाले। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2 को, अभी 3 दिन पहले मैं कुछ काम कर रही थी घर घर पर, तो सडनली झरना उतर रहा था। मुझे समझ में आ रहा था मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी मुझे ऐसा कहीं पर भी होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा करके, मुझे जब सहस्त्र में पता चलता है, तब सडनली मैं कहीं पर भी होगा आंख बंद करके मैं बैठ जाती हूँ। बैठते ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला, ग्रुप्स ऑफ क्रॉप सर्कल्स डंप हो रहे हैं धरती पर। ग्रुप्स ऑफ क्रॉप सर्कल्स, एक नहीं दो नहीं, एक एक ग्रुप एक ही साथ आ रहे हैं धरती पर। माय गुडनेस। और उसमें से मैक्सिमम क्रॉप सर्कल्स वेजिटेरियनिज्म को एक्टिवेट करने वाले क्रॉप सर्कल्स धरती पर उतर चुके हैं।
वंडरफुल, ये बात मुझे पता चल गया। इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है, और मुझे एक दिन ईफिल टावर की जैसा बहुत सारे टावर्स दिख रहे थे। वाह, ये क्या है? देखा तो वो सब हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, उनके नाम लेते ही मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। आई लव देम, आई लव आवर बिलव्ड फ्रेंड्स। एस्ट्रल मास्टर्स कॉस्मिक गवर्नमेंट के अंडर में आके हर जगह पर अपनी टावर्स, जैसा एयरटेल का ये है वो इस तरह के होते हैं, हमारा कॉस्मिक गवर्नमेंट की पूरा टावर्स हर जगह पर है, उसको उसको हैंडल करते हुए, यानी उसको देखभाल करते हुए लाखों एस्ट्रल मास्टर्स धरती पर है इस वक्त। माय गुडनेस, जब उसको देखा, किसकी वेट कर रहे हैं? पीएमसी हिंदी सैटेलाइट की बटन दबाने का वेट कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया क्या होने वाला है, तो रिवील हो गया सीक्रेट। यस, अब इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है कॉस्मिक गवर्नमेंट को ये पीएमसी हिंदी, तो समझ लीजिएगा पूरा ग्लोब पीएमसी हिंदी के द्वारा बदलने वाला है। जो पितामह ने बोल दिया उसकी इसकी कनेक्शन मुझे मिल गया। इस तरह के रिवलेशंस हर पल मिलता रहेंगे। 2018 में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हैदराबाद की 50 किलोमीटर दूर में खड़ताल में पार्वती माता की प्रतिमा की विग्रह स्थापना किया, प्रतिष्ठापना किया। सभी को लगा ओके, वहां पर ऑलरेडी शिव जी का विग्रह वहां पर प्रतिमा है, तो पितामह ने पार्वती मैया का भी प्रतिमा का स्थापना किया है। दिल्ली में मैं अपनी बेडरूम में बैठ के ध्यान कर रही थी, तब शिव जी ने आके पूरा मैसेज दे दिया, माय डियर मास्टर्स, अब ये जो प्रतिमा है आपके विश्व गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जो वहां पर स्थापना कर रहे हैं पार्वती मैया के रूप में, ये बताना चाह रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी धरती पर एस्टैब्लिश होने वाले हैं, हो रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जीज की पोर्टल्स खुल गया है। तो इस तरह की एक एक रिवलेशन से सुंदर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मैं अपनी बता रही हूं, मुझे जो इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे जो किताबों में नहीं मिला होगा या किसी से सुनने के लिए नहीं मिला होगा, मुझे अपना एक्सपीरियंसेस से मिल जाते हैं। उसी का ही रिजल्ट है इनर जर्नी, उसी का ही रिजल्ट है जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, जो भी है दोस्तों। तो अब ये ग्रेटर रियलिटी में आप ग्रेटर रियलिटी की ज्ञान को आप पाएंगे माय डियर मास्टर्स, और उस ग्रेटर रियलिटी में आपका कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे। और उसमें फिर दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इजीली पता चल जाएगा दोस्तों। माय गुडनेस, जब फेमिनाइन एनर्जीज की बात पता चल गया, तो तब तक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ 30 साल से इसकी स्थापना किया हुआ सभी मास्टर्स के ऊपर मेरा इतना ग्रेटिट्यूड आ गया। अब उन सबको फेमिनाइन एनर्जीज की जरूरत है वो कंप्लीट में आने के लिए, उसके बाद मेरा रोल भी मुझे समझ में आ गया। यस माय डियर मास्टर्स, हमें मार्ग मिलती है, नेक्स्ट लेवल की स्टेप क्या लेना चाहिए वो भी मिलती है दोस्तों। तो अब ये हमारा संपूर्ण पिक्चर को जब दिखाती है, एक बात यहां पर जरूर याद रखिएगा, आपके बिलीव सिस्टम कहाँ है उसी के अनुसार दिखाया जाता है। यदि आप जिसको देख के आप हजम नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगा, उस तरह की चीजें नहीं दिखाया जाता है। इसलिए आपको हमेशा ओपन माइंड के साथ रेडी रहना होगा, विदाउट फियर, डरना नहीं। तब आपको इस विश्व के परफेक्ट पिक्चर के साथ जुड़ पाओगे, वो आपको दिखाते जाएंगे दोस्तों। इस तरह के मैं बताते जाऊंगी तो लाखों में मिलेगा। कई बार हमें लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा इन सब
कहीं बार हमें ये जो मिल रहा है या जो चेंजेस आ रहे हैं समटाइम्स, यदि देखिएगा अभी आप लोगों को किसी को इस वक्त जो भी हो रहा होगा, बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, यदि डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, रिपोर्ट देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं आ रहे, फिर भी थकावट या नींद नहीं आ रही है या ज्यादा सो रहे, इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं, कभी कभी डिस्कम्फर्ट लग रहा होगा, तब आप समझ लीजिएगा आप हायर वाइब्रेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को प्रेम करने की जरूरत है। इन दोनों बातों को समझने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। यदि संपूर्ण पिक्चर को समझ लेंगे तो आपको मन शांति मिलेगा। तो यस, इसको मैं लिख के दे सकती हूँ। कई बार ये सुनने के लिए मिलता है, वो सुनने के लिए मिलता है, मैं तो निश्चिंत बैठ जाती हूँ। क्या है यहाँ, जब दीप्ति नहीं है, वो भी दीप्ति में, ये भी दीप्ति में, और दीप्ति उनके अंदर है, मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करोगे हर चीज को। यस माय डियर मास्टर्स, इतना अच्छा लगेगा, सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इन रिवलेशंस के द्वारा हम अपने प्रश्न के आंसर पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितनी बार पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ये एक शब्द बोल के छोड़ देते हैं, क्यों बोला इन्होंने, क्यों बोला इन्होंने, सुबह दोपहर शाम क्यों बोला ये शब्द, कैजुअली मुस्कुराते हुए एक शब्द बोलेंगे। मैं कभी भी पत्री जी की एक शब्द भी कैजुअल नहीं लिया, यही हमें करना है। ग्रेट मास्टर्स कहीं और नहीं है, हमारे पास, हमारे साथ, हमारे बगल में ही है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, इजीली ले लेते हैं उनके शब्दों को। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जब भी एक शब्द बोला, उसको पकड़ पकड़ के मैं खिचड़ी पका 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 के फिर ग्रहण करती थी। वाह, जब तक मेरा पेट नहीं भरती थी, मेरा संतुष्टि नहीं होती थी, मैं उसी प्रश्न को बार बार रिपीट करती थी, ये क्यों बोले हैं, क्यों बोले हैं, पूरा जवाब आ जाती थी दोस्तों। उसी तरह हम कोई भी प्रश्न, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मेरा रोल क्या है, और मेरा जीवन की अर्थ क्या है, मेरा पर्पस क्या है, आप पूछ सकते हो। ये धरती एक ही है क्या, मैं बॉडी वेकेट करने के बाद कहाँ जाऊंगी, और कहाँ किसी भी डायमेंशन में कैसा जा सकती हूँ, और भी जन्म है क्या, और भी पास्ट लाइफ भी होते हैं क्या, कितने सारे प्रश्न हैं आपके पास। प्रश्न करो, आराम से जवाब मिल जाएगा। यस माय डियर मास्टर्स, आपके आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा आपका उद्देश्य क्या है, और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपनी पास्ट लाइफ का पूरा चिट्टा, बोलते हैं ना चित्रगुप्त की चिट्टा, पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, उसके साथ साथ अब का भी चिट्टा है। हम वहां पर भी जाके उसको भी पढ़ के अपना विश्व मेधो संपत्ति की परिधि में, यानी डायमेंशन में, यानी यूनिवर्सल माइंड लेवल पर जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को ऊहा शक्ति के द्वारा, जैसा हमें सेठ मास्टर ने बोला, मैं इमेजिन कर लिया मैं धरती पर हूं, तो धरती पर आके जैन रॉबर्ट्स के द्वारा उन्होंने जो सब्जेक्ट दे के पूरा दिया, तो इसी तरह हम इमेजिन करके भी हम जहां चाहिए वहां पर जाके वहां की चीजों को लेकर आ सकते हैं। यस माय डियर मास्टर, सीख सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। यस फ्रेंड्स, तो इसी तरह क्या थॉमस एडिसन भी, जैसा वो दिन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे समय के लिए वो जब रेस्ट लेते थे, उनको बहुत सारे आइडियाज आता था। जब आप शांत हो, वो क्या करते थे एडिसन जी, पूरा शरीर को विश्रांति स्थिति देते थे और अवेयरनेस में रहते थे, तब उनको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता था दोस्तों। तो कोई नहीं, अभी आप उसके लिए ये कैसा करना है, वो कैसा करना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी समय
और शून्यता के बारे में प्रश्न करते हुए फाइनली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेकर आया, सोसाइटी को एक गिफ्ट के रूप में लेकर आया, प्रश्न किया, आंसर पाया, उसको पूरा लिखित पूर्वक लेकर आया। दोस्तों, विश्व के हर कोने तक उन्होंने प्रकाश के साथ प्रवाह किया है। दोस्तों, यस, ये सब कैसा हुआ है? रेवलेशंस के द्वारा ही हुआ है माय डियर मास्टर्स। हम इसमें रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति का लॉस क्या है, नेचर लॉस क्या है, आगे होने वाला, आने वाले दिनों में होने वाली संघटना क्या है, उसके बारे में दृश्य आपको दिखेगा। अब बात आती है जो देख रहे हो कितना विश्वास कर रहे हो, बस यहां पर आती है बात। एग्जाम्पल बताती हूँ माय डियर मास्टर्स, आपको कहीं और जाने के लिए जरूरत नहीं। 2020 में जब एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये प्रोसेसेस दे रहे मास्टर्स, प्रोसेसेस दे रहे करके हम उन प्रोसेसों को शुरू कर दिया है करना। उसी का नाम इनर जर्नी रखने के लिए बोला है, तो इनर जर्नी रखा है। विश्व गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी तो सब जानते हैं। जब उनसे पूछा गया है, वंडरफुल बोला इन्होंने, क्योंकि उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं समझ में ये सब क्या हो रहा है, आंख बंद करो, प्रोसेस हो रहे हैं, पितामह बोल रहे एंकरेज कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं सब कुछ। जब मुझे डाउट आ रहा था ये सब क्या हो रहे हैं, उन्होंने गोल्डन लेक का किताब दिया, तो गोल्डन लेक बुक में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद न्यू एनर्जी बुक में भी पता चल गया सब कुछ। अरे ये तो एवोल्यूशन प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक हम अपने आप को डाउट नहीं करेंगे दोस्तों, देखो एक नया चीज हो सकता है आपके द्वारा उतरने वाला है, उसके बारे में उससे पहले सभी लोग नहीं जानते होंगे, उसकी वजह से हो सकता है वो दूसरा आपको जज भी कर रहे होंगे, आपके ऊपर कंप्लेंट भी कर रहे होंगे, आपको कुछ भी बोल रहे होंगे, तब आपको डाउट आएगा, आपको फियर भी आएगा, ये क्या है वो क्या है। लेकिन अड़े रहिएगा मतलब हम किसी को अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ। आपके द्वारा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं एक ही लाइन पकड़ के बैठती हूं, एक ही लाइन। माय डियर यूनिवर्स, मेरे द्वारा आप जो करना चाहते हो वो करो। उसको रोकने का ना ही मेरा माइंड की कोई हक नहीं, ना ही मेरा बिलीव सिस्टम्स की कोई हक नहीं, ना ही मेरा लिमिटेशंस, ना ही मेरा बाउंड्रीज की कोई हक नहीं। क्यों? पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जिस भरोसा से इस प्रतिमा को तैयार किया, रेडी किया, उसी भरोसा के लिए ही काम चलना चाहिए। यहाँ पर दीप्ति की लेवल की किसी भी एंगल उसको रोकने का जरूरत नहीं है। जो भी रोकने वाला एंगल से सब कुछ प्रकाश में बदल जाए। यस माय डियर मास्टर्स, मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, सिंपल ट्रस्ट करती हूँ। हाँ, एक आधा बार हो जाता है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बाद में मुझे पितामह कुछ ना कुछ उसका आंसर दे देते हैं, फिजिकली या एस्ट्रली, हर लेवल पर। तो ट्रस्ट योर सेल्फ माय डियर मास्टर्स। किसी से लड़ने के लिए नहीं, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपनी अंतर्दृष्टि पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी बात से डरना नहीं। तब यूनिवर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट शंभाला आपके द्वारा जो काम करना चाह रही है वो परिपूर्ण होगा। अदरवाइज वो आपका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, फिर वो काम कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। उसके कारण आप बनोगे, आपके फियर्स, आपके लिमिटेशंस बनेंगे। तो डिसाइड कर लीजिएगा आपको करना क्या है।
राइट? यस माय डियर मास्टर्स। अब जैसा एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर बता रहे हैं, एक लेडी, वो पहले नहीं पता था कि वो क्या सीखने आई है, क्या करने आई है। उसको वो अपने पेरेंट्स, उन्हीं पेरेंट्स को वो क्यों पैदा हुई जानना चाह रही थी। कई बार प्रश्न किया, जवाब नहीं मिला, बट एक बार आराम से बैठ के म्यूजिक सुन रही थी, एकदम से उसको मैसेज आया। ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने जब भी प्रश्न किया तब उनको जवाब अंदर से नहीं मिला। आराम से मस्ती में बैठ के म्यूजिक सुन रही थी। सहृदयता को डेवलप करने के लिए आप ये जन्म लिया है। सहृद, हृदय, हृदय को सह, सत्य, सह स्थिति में, यानी सच, स्वच्छ, क्लीन, प्योरिटी। अपने हृदय को सही जगह पर, सही स्थिति में, क्या है हृदय की स्थिति, क्या है बोलिए? प्रेम तत्व। तो अपने हृदय को प्रेम तत्व की स्थिति में परिपूर्ण रखने के लिए आप आए हैं। ये क्या है? तो तब उनको बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया है। तो कितने सारे जन्मों में वो दूसरे मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनकी बिहेवियर से, इनकी हरकतों से, उन सब चीजों से तंग आ गए, तो उनकी हृदय को बंद कर लिया, क्लोज कर लिया था। तब वो खुद को भी प्यार करना छोड़ दिया, पेरेंट्स को भी प्यार करना छोड़ दिया, सभी के प्रति उन्होंने हृदय क्लोज कर दिया दोस्तों। बट रेवलेशन, बिग पिक्चर समझ में आने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी प्यार करने लगी, और जिन जिनको मुझे इनको प्यार करना ही नहीं, इनको दूर रखना है, ऐसा सोच के बैठी थी, उन सबको भी प्यार भेजने लगी। तो इस तरह की एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोस्तों, चेंजेस आएंगे। अंतर्दृश्य और रेवलेशंस को ट्रस्ट करें, फिर आपका नेक्स्ट लेवल के अंतर्दृश्य लेने की स्थिति में आप पहुंचेंगे। अब शब्द भारी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोग सुखासन में बैठ के आंख बंद करके सुन लीजिएगा। सुंदर सा यात्रा करके आएंगे माय डियर मास्टर्स। यदि जब भी कोई आइडिया आई आपको, अच्छा ये काम करना चाहिए, तो ट्रस्ट करो ना यार, क्योंकि यूं ही आपके पास टाइम पास के लिए आइडियाज नहीं आते हैं। उसका कैलिबर आपके अंदर है। आपकी माइंड बोलेगी कभी कभी, अरे ये तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास ये पैसे ही नहीं है, तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास टीम नहीं है, अगड़म बगड़म, ये नहीं है, वो नहीं है, माइंड बोल सकती है। लेकिन ट्रस्ट योर सेल्फ, आप सब कुछ कर सकते हो। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वेट कर रही है दोस्तों। तब जब आइडिया आती है, तब माइंड कुछ भी बोल रहा होगा, उसको प्यार से हृदय में बिठा के तब आप बोलिएगा, इस आइडिया को अनुकरण करने के लिए मुझे पूरा सपोर्ट मिल गया है, मिल रही है, ये सत्य है। विश्व यानी यूनिवर्स इस मार्ग में मुझे लेकर जा रही है, मेरे द्वारा काम कर रही है। यस माय डियर मास्टर्स, आपको जो भी नया भाव उत्पन्न हो रही है, उसको रक्षा देने का रक्षक बट आप ही है। यस माय डियर मास्टर्स, उनको ट्रस्ट करें मेरे दोस्तों। कभी कभी वो एक क्षण के मात्र में ही दिख के आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे के जा सकती है। कई बार उसको समझना भी मुश्किल होती है, कई बार एक सेकंड में ही सब कुछ बता के जाती है। आज आप ये रेवलेशन सुन रहे हैं,
इसका मतलब यू आर विद द सेम फ्रीक्वेंसी। आपको मिलने का फ्रीक्वेंसी तक आपकी ऊर्जा की लेवल पहुंच चुके हैं, इसलिए सुन रहे हो दोस्तों। पहले कई बार ये सब सोच विचार, ये सब डिकोडिंग, ये क्या है, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ये सब डॉट्स एक दूसरे को कनेक्शन हो मिल जाएगा दोस्तों। इन अंतर दृश्यों के साथ प्ले कर सकते हो। यस माय डियर मास्टर्स, हम जितना हैंडल कर सकते हैं उतना ही यूनिवर्स देती है, इस बात को याद रखें दोस्तों। इसलिए अपने आप को लिमिट करके ना रखें। नया रियलिटी को आपके द्वारा काम करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए रेवलेशंस आपके द्वारा उतर रहे हैं। नया नया एंगल्स में आपको जीवन रहस्य को दिखाते हैं दोस्तों। इसलिए ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से नया आइडियाज को स्वीकार करने में तैयार रहिएगा, तब भी आपको अंतर्दृश्य मिलते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, कोई आपको आके अप्रिशिएट करें, कोई आके, आप नेम फेम के लिए कभी भी ना भागते हुए आपको आने वाले आइडियाज के साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त दूसरे को समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, जो आइडियाज आपका है उसी के साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, अपने आइडियाज के ऊपर निर्भर हो। धैर्य के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। अब हम सुंदर सा प्रोसेस करेंगे माय डियर मास्टर्स। सभी लोग ध्यान की अवस्था में अवेयर रहिएगा। निद्रा अवस्था से बाहर आ जाइए मेरे दोस्तों। गर्दन सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। जो भी लेटे हुए उठ के बैठ जाइएगा दोस्तों। यदि आपको बिना खर्च के, बिना पैसे के घूम फिर के आना है तो यहाँ गाड़ी रेडी है, इस गड्डी में चढ़ना है तो अवेयरनेस के साथ बैठिएगा दोस्तों। तत्वमसी की ये व्हीकल आपका इंतजार कर रही है, लेजीनेस नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आप अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। यदि आप नहीं उठेंगे तो मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह उठ जाइएगा। तबीयत खराब है तो बात अलग है, तबीयत किसी का खराब होता ही नहीं, यदि आपको लग रहा है तब। अब आप बिग पिक्चर देखने के लिए तैयार है। ये मुझे नहीं बोलना है, आपको बोलना है। मैं बिग पिक्चर देखने के लिए तैयार हूं। मेरे द्वारा यूनिवर्स का काम के लिए मैं तैयार हूं। तो हम एक काम करेंगे दोस्तों, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के पास जाके हमारे बारे में हम देख के आएंगे। आज इस जीवन
इस लाइफ टाइम में हम क्यों आए, हमारा जीवन की लक्ष्य क्या है, क्या सीखने हम आए, इस लोक कल्याण की कार्य काम में मेरा सेवा क्या है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एक लाइब्रेरी में होता है दोस्तों, हायर डायमेंशंस में। जन्म जन्मों का चिट्ठा उसमें है मेरा दोस्तों। हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ की समाचार भी उसमें है, हमारा लक्ष्य के बारे में भी उसमें है दोस्तों। प्रकाश को आह्वान करें आपके चारों ओर, आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा वो प्रकाश उतर के आपके चारों ओर सिलेंडर की शेप में, बादाम की शेप में, ओवल शेप में वो प्रकाश कुकून ककून बन गई है दोस्तों। और फील करें आपका भीतर जो प्रकाश उतरी है, आपके भीतर की हर एक कण को और आपके चारों ओर पूरा ऑरा में भर गई है। ककून की शेप आपके सिर के ऊपर से लेके पैर की तलवों की नीचे तक, लेफ्ट राइट में भी ओवल की शेप में प्रकाश सुंदर सा ककून की शेप में आई है दोस्तों। और ये धीरे धीरे एक बबल की तरह, गुब्बारे की तरह बन रही है। इमेजिन करें वो गुब्बारा एक व्हीकल की तरह, उसके अंदर आप बैठे, अब वो आपको लेकर जा रही है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, उसके भीतर आप बैठे, आप को वो हायर डायमेंशंस में लेकर जा रही है दोस्तों। कभी ठंडा कभी गर्म, हर तरह के अनुभव कर रहे हो आप। अब आप पहुंच गए हायर डायमेंशन में। वाओ, वहां चारों ओर की ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हो। इतना सुंदर स्थिति बनी हुई है। यस, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स वाली लाइब्रेरी में जाना है। फिर स्टार्ट हो गई ये गाड़ी, राइट को मोड़ दिया। आपको दूर से एक प्रकाशवान जगह दिख रहा है। उस प्रकाश की ओर ये बबल आपकी व्हीकल जा रही है। आप उसके पास जाते रहे और वो प्रकाश और तेजोमय होते गए। बिल्कुल बहुत बड़ा गेट मिल गया, अद्भुत सुंदर सा गोल्डन कलर एनर्जीज वाली प्रकाश वाले गेट के सामने आपके व्हीकल जाके खड़ी है। उस बबल की दरवाजा खुल गए, गेट्स खुल गए, उसमें से उतर के आप उस लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहे हैं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है आपको। आप तो नाचते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हो। अब आप देखो कैसा दिख रहा है वो, उसको फील करें कण कण में। इस अनुभूति को डीएनए लेवल तक उसको स्टोर करें। रेडी हो जाओ दोस्तों, क्यों अपने आप को डाउट कर रहे हो। विश्वास रखो। देखो आपके पैर उस लाइब्रेरी में जा रहे हैं। देखो, राइट लेग डाला आपने, लेफ्ट
पैर के तलवों के नीचे कैसा कितना सुंदर ऊर्जा की महसूस कर रहे हो। एक सुंदर सा परमानंद स्थिति का गुदगुदी हो रही है आपके हर एक कण में। वाओ, आपको तो नाचने का मन कर रहा है, इतना अच्छा स्थिति है। आप लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके हैं। चारों ओर देखिएगा दोस्तों, कितने सारे ग्रंथ, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब रखा हुआ है। एक सुंदर सा अलाइनमेंट में है, हर एक किताब से प्रकाश उठ रही है, जैसा ज्योति जल रहा हो वहां पर। वाओ, कोई बुला रहे हैं आपको एक मुस्कुराहट के साथ। वेलकम माय डियर फ्रेंड, आपको स्वागत कर रहे हैं, कोई बुला रहे हैं, देखिएगा ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ आ गए। वाह, आपको और अच्छा लग रहा है, वो इतना प्यार से आपको वेलकम किया। आपका थोड़ा बहुत जो फियर था वो भी गायब हो चुकी है, जो डाउट था वो भी गायब हो चुकी है। अब आप खुल के बात कर पा रहे हो। वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या चाहिए मेरा दोस्त। अब आप बोल रहे हो, यस माय डियर फ्रेंड, मैं अपने पिछले जन्मों की चिट्ठा देखना चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ। वाओ, ओके, मैं आपको हेल्प करूंगा, हेल्प करूंगी। वो जो पर्सन आपको साथ लेकर जा रहे हैं, वो पर्सन एक मुस्कुराहट के साथ एक किताब के पास लेकर गए आपको। एक सुंदर सा टेबल के ऊपर चमकते हुए वो किताब, ग्रंथ, वो रिकॉर्ड, वहां जाके सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आपके चेहरे पे देख रहे हैं। आप उनके चेहरे पर देख रहे हो, आपके फेस पे क्वेश्चन मार्क है। तब वो आपको बोल रहे हैं, ये ही आपका किताब है, ये आपके पूर्णात्मा की किताब, यानी आपकी पूर्ण स्थिति का रिकॉर्ड है दोस्तों। आप आश्चर्य हो, वाओ, ये सच में हो रहा है मुझे। तो वो आपको बोल रहा है, ये सच में हो रहा है, ट्रस्ट करो। यस, आपका ट्रस्ट और बढ़ गया, आपको और अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे वो जो पर्सन थोड़ा साइड पे जाके खड़े हैं। आप, वो जो टेबल है 1.5 फीट की हाइट में है, इसलिए आप उस टेबल के बुक के सामने घुटने में बैठ गए। अब आप उस ग्रंथ को खोल कर देख रहे हैं। पहले तो आप टच करके देख रहे हो, वाओ, अपनी दोनों हथेलियों को उस ग्रंथ के ऊपर रख के फील कर रहे हो। वाह, सचमुच में ये तो मैं पहुंच गई हूं यहाँ पर। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड की कलर देखिएगा दोस्तों, किस कलर में है वो। वाह, आपका खुशी का कोई तुलन नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट इतना बढ़ गया है, सब तरह की डाउट क्लियर हो गया है। प्रकाशवान उस ग्रंथ की मोटा सा सबसे ऊपर वाली उसको खोल दिया है।
उस पे हल्का सा गोल्डन थ्रेड बांधा हुआ है, उसको भी खोल के ऊपर वाली पेज को पलट दिया है। ठंडा ठंडा हवा, प्रकाश, ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, अब आप पढ़ रहे हो। अपने आप को बोल दीजिएगा, इस वक्त मैं जो भी पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ मेरा कॉन्शियस माइंड की लेवल पे मुझे मिलेगा। मेरा डीएनए की लेवल पर मेरा प्रोग्रामिंग होगा। आई एम रेडी टू रिसीव। मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए। अगले पेज खोल दिया, उसमें लिखा हुआ है आपके लक्ष्य के बारे में, आपके जीवन लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, जिस उद्देश्य के साथ आप आए हैं। अगले पेज खोल दिया। कितनी सारे जन्मों में कितना तपस्या किया है, आप पूरा चिट्ठा देख पा रहे हो। सब कुछ निगलते जा रहे हो इंस्टेंटली। आपके हर एक कण रेस्पॉन्ड कर रही है। अगले पेज में कितनी जन्मों में कैसे कैसे आप एक दूसरे को मदद करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में समाचार है। यस, पास्ट लाइफ्स का समाचार मिल गया है आपको। देखिएगा दोस्तों, उस ग्रंथ को फील करें मेरा दोस्तों। कैसा लग रहा है उसको देख के? यस माय डियर मास्टर्स, अवेयर रहिएगा मेरे दोस्तों। अब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगले पेज खोलने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण पेज खोलने जा रहे हैं। अब इस लाइफ टाइम में क्या काम करने के लिए आए, कैसा इस लोक कल्याण में अपने कंट्रीब्यूशन देने आए, वो लिखा हुआ है। देखिएगा मेरा दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा, भरोसा के साथ। पूर्ण अवेयरनेस के साथ उसको पढ़िएगा दोस्तों।
अब आप तैयार हो चुके हैं अगले पेज खोलने के लिए। अब आपको इस लाइफ वर्क के बारे में, आपके द्वारा क्या काम होना है धरती पर, उसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वहां पर। उसको ध्यान से देखिएगा। मैं देख पा रही हूं। यस माय डियर मास्टर्स, अति सुंदर। बी अवेयर मेरे दोस्तों। अगले पेज खोलने के लिए आप तैयार है मेरे दोस्तों। आप बिल्कुल तैयार है, आपको कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल तैयार है। यस, अवेयर रहिएगा। अब आप नेक्स्ट पेज भी खोल दिया है दोस्तों। वाओ, अति सुंदर। इस लाइफ टाइम में किस गुणों के साथ, किस लक्षण के साथ काम करना है। एग्जाम्पल, प्रेम के साथ, धैर्य, विश्वास, करुणा, इसमें से कौन सी लक्षण को पूर्ण रूप से आपको डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, किस मार्ग को पकड़ना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स मिल गया है। पढ़ लीजिएगा। बी अवेयर माय डियर मास्टर्स, अवेयर रहिएगा दोस्तों। अब आप और क्या जानना चाह रहे हैं? और कुछ जानना है? आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंट घटना की रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं? तो आप तैयार रहिएगा। यस माय डियर मास्टर्स,
आप तैयार हो, अगले पेज खोल दीजिएगा। आपके जीवन की इम्पोर्टेंट घटना की रिकॉर्ड आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो। आप परिपूर्ण पूर्णात्मा की स्थिति में हो। आपको अब किस लक्ष्य की ओर काम करना है, वो जानना जरूरी है दोस्तों। वो ही देख पा रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स। जो भी पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको आप अपने डीएनए लेवल तक, सेल्यूलर लेवल तक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी सेव कर रहे हैं।
अवेयरनेस के साथ पूरा इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा। माय डियर मास्टर, अब धीरे धीरे वहां से वापस आने का इरादा भी रखिएगा। हमें वापस भी आना है दोस्तों वहां से। अब अपने आप को बोल दीजिएगा, यूनिवर्सल माइंड लेवल के इस डायमेंशन से मैं धरती ग्रह में जाना है, मुझे जाना है। अब आप अपने ग्रंथ को प्यार से एक एक पेज उल्टा बंद करते जा रहे हो। आप उस ग्रंथ का पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया है, वापस बंद करते जा रहे हैं। पूरा बंद करके जो गोल्डन थ्रेड था उस धागा को भी आपने बांध लिया और दोनों हथेलियों को उसके ऊपर रख के इतना सुंदर अच्छा फील कर रहे हैं और प्यार से एक किस देकर थैंक यू बोलकर यूनिवर्स की प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हुए आपके 10 फीट की दूरी में खड़ा हुआ उस पर्सन की ओर देखें। वो आपके ओर प्रेम से देख रहे हैं। आपने उनकी
उनके पास जाके उठकर आप उनके पास जाके नमस्कार करते हुए धन्यवाद बोले। आप उनको बोला है अब मुझे बाहर जाना है। वो धीरे धीरे आपको उस लाइब्रेरी की मेन गेट के पास लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आप मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। बाहर कदम रखने से पहले एक बार और आपको देखने का मन कर रहा था अंदर कैसा है। वहां की खुशबू, वहां की एनर्जी को फील करते हुए वहां के कलर चारों ओर महसूस कर रहे हैं। आराम से अपने राइट लेग बाहर रख के आप बाहर आ चुके हैं। उस लाइब्रेरी से बाहर आके अपनी व्हीकल आपके लिए जो उस गेट के सामने वेट कर रही है, उस व्हीकल में बैठे आप। आपके चारों ओर प्रकाश की बबल, चारों ओर प्रकाश के गुब्बारा, फिर उस गुब्बारा में खुशी खुशी वापस आ रहे। धीरे धीरे आप वापस आ रहे हो। जिस जगह पर आप इस वक्त बैठे हैं उस जगह पर अपने भौतिक शरीर में आ चुके हैं आप अपने भौतिक शरीर में पूर्ण रूप से है। अब आपको सब कुछ याद है। अब आपको ये भी भरोसा हो गया जब चाहिए तब किसी भी समाचार लेना हो उस लाइब्रेरी में जाके मैं अपनी समाचार पा सकती हूँ, पा सकता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ गया है दोस्तों। आपका करेज बढ़ गया है दोस्तों। धैर्य, अपने ऊपर विश्वास सुंदर तरीके से बढ़ गया है दोस्तों। अपने जीवन लक्ष्य के बारे में आपको पता चल गया। आप बहुत खुश हो। डिवाइन फ्रीडम को फील कर पा रहे हैं आप। इस ब्रह्मांड की बिग पिक्चर को फील कर पा रहे हैं आप। और अपने आप को ये बोल दीजिए मेरा दोस्तों, सब कुछ परफेक्ट है। मैं भी परफेक्ट हूं। मेरा हर एक कार्य परफेक्ट है। यस माय डियर मास्टर्स। मैं अपने जीवन को भी, जीवन के लक्ष्य को भी, मेरे सारे जन्मों को भी, उन जन्मों के सारे अनुभवों को भी स्वीकार कर लिया। इस अद्भुत प्रकाशवान बिग पिक्चर के साथ हर पल जीने के लिए तैयार हो।
जैसा मैं अपनी जगह परफेक्ट हूं, हर एक इंसान, हर एक जीव राशि, हर एक पेड़ पौधे पत्थर, सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट है। हम सब मिलके ही एक परिपूर्ण तत्व है। इस परिपूर्णता को मैं स्वीकार कर लिया। अपनी भौतिक शरीर में अपनी प्रेजेंस को पैर की तलवों की उंगलियों के टिप पर महसूस करें दोस्तों। दोनों उंगलियों के बीच की सा पर महसूस करें। हथेलियों की उंगलियों को महसूस करें टिप्स पे। दोनों उंगलियों के बीच वाला हिस्सा पर महसूस करें। यस माय डियर मास्टर्स, अब आप इस परिपूर्ण तत्व के बिग पिक्चर के साथ अपने भौतिक जीवन को जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। नो जजमेंट, अपने प्रति, दूसरे के प्रति। नो इंटरफियरेंस, नो कंप्लेंट। I am complete. Everyone is complete. We are all in one complete big picture. Wow. Last 4 minutes, my dear masters. Last 3 minutes. आखिरी 2 मिनट, माय डियर मास्टर। आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। पैर के तलवों से लेके सिर तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आ जाइएगा। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं अपने अंतर्दृश्य को स्वीकार करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, करता हूँ। अपने रिवलेशंस को
ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करती हूँ, करता हूँ। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। कितना सुंदर यात्रा किए हैं हम। इससे बड़ा एक्सकर्शन और क्या हो सकता है दोस्तों। ये अद्भुत ध्यान की यात्रा, यस माय डियर मास्टर्स, सिर्फ हम 4 पहिया वाली गाड़ी में, ट्रेन में या एरोप्लेन में ही नहीं, हमारे ऊहा शक्ति के द्वारा हम हर डायमेंशन में जाके उस डायमेंशन की पूरा ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं। कब? जब आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इतनी सुंदर यात्रा रही, यदि बताऊंगी तो बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन अंत में, लास्ट में एक सुंदर सा पेड़ आई, आंखें ऐसी खड़ी है। मैंने बोला आई लव यू। वो ऐसी देख रही थी, हे आई लव यू, ऐसी देख रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? वो पूछती है मेरे से सेम एक्सपेक्ट करते हो? मैंने बोला मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कहती है बड़ा चालाक हो। यस माय डियर मास्टर्स, प्रेम देते जाना है, देते जाना है। वो मुझे चेक करने आई थी, मैं प्रेम बांटती जा रही हूँ, बांटती जा रही हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ डिवाइन लव एनर्जीज। ये समझ के मैं एक रिजर्वायर की तरह, सुनामी की तरह, समुद्र की तरह बांटते जा रही हूँ। आज वो पेड़ मुझे चेक करने आई है, मैं वापसी में कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ ये क्या? यानी यदि मैं प्यार कर रही हूँ, दूसरा मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी एक फियर है। तो वो कहीं वो भी फियर तो नहीं बची है? चेक करने आई। जब मैंने बोला जाओ जाओ, मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे पारी करके गई है। थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर्स। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।